बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to another new episode of News and Reviews. काफ़ी अर्से बाद मैंने किया and finally I found myself the right part as Ishan Merchant. Thank you so much for being part of the show. Thank you. This was your idea to revive the show back again. और हमारे यहाँ पाकिस्तान है मुल्क, न्यूज़ तो ऐसी होती हैं, हर रोज़ एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, मसाला न्यूज़ होती है और उसमें पढ़ के मज़ा भी आता है, डर भी लगता है। उस दिन पता नहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, जरदारी साहब के दांत में दर्द हो गया। ओह, कौन से वाले? दाढ़ में तो दर्द, अक्कल दाढ़ में तो दर्द नहीं हो रहा था। वो तो उनकी काफी पहले आ चुकी है। निकल तो नहीं गई? हाँ, नहीं निकलेगी, नहीं इतनी जल्दी नहीं निकलेगी उनकी अक्ल दाढ़। आपने निकलवाई है? नहीं, मैंने निकलवा दी थी। निकलवा दी है तभी आप जरदारी साहब, वरना अगर आप नहीं निकालते तो आप भी जरदारी साहब के साथ होते। मैं शायद साथ होता लेकिन अब नहीं होना चाहता। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द न्यूज़। आपके पास एक सुबह बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। माय लॉर्ड, आई एम नॉट कमिंग। माय लॉर्ड, ये तो उनकी याद दिला दी मुझे अपने मरहूम मोहम्मद अली। जज साहब, मुझे मेरी जवानी वापस करें। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने कह दिया माय लॉर्ड आई एम नॉट कमिंग। अपेरेंटली यस, उनको खतरा है, जान का खतरा है। उनको खतरा है जान का? जी हाँ, जिनके पीछे पूरा मुल्क है या पूरा सूबा सिंध है, या सूबा सिंध नहीं, कम से कम तो 5 करोड़ लोग हैं, कराची में 2 करोड़ और हैदराबाद और इंटीरियर जहाँ तक उनकी फॉलोइंग है, उनको खतरा है जान का। और ये आज से नहीं है, काफी अरसे से। 92 में मेरे ख्याल से वो गए थे यहाँ से, उस वक्त से खतरा है। और ये खतरा, आई मीन आई डोंट नो कि जिस लीडर के पीछे पूरी कौम है, पूरा कराची, अगर मैं सिर्फ कराची और हैदराबाद की बात करूं, अगर मैं सपोज करूं कि खुदा न खास्ता इतनी फॉलोइंग मेरी हो जाए और अगर मैं इस तरह से इतना फेमस या इतना पावरफुल हो जाऊं, तो मरने से डर क्यों लगता है लोगों को? आप लीडर हैं, आपने अपना लाइन ऑफ एक्शन दिया हुआ, डायरेक्शन दिया हुआ है, तो एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है ना। आप तो कहते हैं कि हमारी पार्टी एक इंस्टीट्यूशनलाइज पार्टी है, तो जब एक इंस्टीट्यूशन है तो लीडर्स कम लीडर्स गो। कुर्सी का मजा अलग होता है। तो कुर्सी में तो है ही नहीं, और वो कोई जाना भी नहीं। आपकी सोच है कि वो कुर्सी में नहीं है, उनका एक इशारा होता है, पूरा कराची में जो आप देखते हैं ना एक्टिविटीज वो होती हैं। वो कराची को बनाया भी तो है उन्होंने वैसे। हाँ, और उसके अलावा किसने बनाया? उसके रीजन रीम के अलावा किसमें कराची ने काम किया? न्यूज़ आ रही थी कि वो 8 पेज डॉक्यूमेंट निकला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इशू किया, जो उनको अपेयर करने के लिए बोला है, लेकिन उसके बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें फारूक सत्तार साहब ने बोला है कि वो नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन पूरे अल्ताफ भाई नहीं जाएंगे। अल्ताफ भाई नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, लेकिन पूरा कराची जाएगा। पूरा कराची जाएगा। मैं आप जाएंगे भाई? अगर हम 247 की तरफ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हमें अगर बोर्डिंग लॉजिंग पेड मिलता है तो फिर आई मीन वी वुड बी मोर देन हैप्पी, ऑल्दो विल बी, हमें अपने काम को छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन हम इस चैनल की खातिर अपने सारे काम को सैक्रिफाइस करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, कवरेज करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे और वहां से कवरेज करके मैरियट में स्टे नहीं, सरीना में स्टे करेंगे। हाँ, थैंक यू 24/7। हम ये करके फिर वापस आ जाएंगे। यानी ये आपकी हंसी सरकास्टिक हंसी है? ये कौन सी? मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट पे आ रही है। या पीसफुल प्रोटेस्ट। सैटरडे को भी कराची में पीसफुल प्रोटेस्ट था ना? यकीनन। और अल्ताफ भाई ने बोला था कि लोगों को बोला था अपने जज्बातों को कंट्रोल करें। हाँ, तो कंट्रोल किया ना, सब बंद करके घर में बैठ गए, ताकि वो लोग वरना जोशीले हो जाते हैं ना, हमारे अगर जोशीले होते हैं, पथराव होता है, इधर होता है, उधर होता है, सब चीजें खराब करते हैं, जल जाती है। उन्होंने कहा सब आराम से घर में बैठे भाई, एंजॉय करें। छुट्टी बनाई सबने, सैटरडे को छुट्टी बनाई, आयशा ने बहुत अच्छी छुट्टी बनाई, वो मॉल चली गई थी, मॉल जाके उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की है और उन्होंने इस प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड किया है कि वो ऑफिस नहीं आई काम करने के लिए। हमारा ऑफिस ऐसे ही ऑफ होता है। अच्छा, आपका ऑफिस इनकी तो वैसे ही छुट्टी थी, तो अल्ताफ भाई ने इनको तो कोई फायदा ना पहुंचाया। नहीं, मुझे फायदा हो गया, मेरी ऑफिस खुली होती है, मैंने छुट्टी बनाई। लेकिन आपको एक बात बता दूं ऑन अ सीरियस नोट, कि जिस दिन एक दिन कराची बंद होता है तो आपको पता है कितना नुकसान होता है? 9 से 10 अरब। आपने बड़े आसानी से कह दिया कि 9 से 10 अरब। 9 से 10 अरब तो है, मतलब इतनी बड़ी, यानी जिस मुल्क की इकोनॉमी जो कहते हैं कि कराची जो है रेवेन्यू जनरेटिंग है सिटी,
for Pakistan, which contributes, some say 70%, some say 60 to 65%. If you're going to close that city, consider what impact would it have in the terms of tax revenues, in the terms of everything. और उन डेली वेजर्स का क्या होगा कि जो पूरा दिन मजदूरी करके एक दिन का खाना जो है वो. It was a peaceful protest. Was it? Yes. Is this the way of doing protest? There was another protest going on at the very same day. Let's talk about that. What was that protest? The Shia. The Shia al-Mas protest. They were sitting, they sat for 40 hours. And unfortunately, nobody gave them the coverage that they needed. Because it was a peaceful protest. This is the kind of example which you were talking earlier, that it was a peaceful protest. I'm sorry, but that's not what people want to see. And which is why आपके चैनल वालों ने उनको इतनी कवरेज भी नहीं दी. मसाला नहीं था ना उस न्यूज़ में. आपके पीसफुल प्रोटेस्ट किसी काम करिए. अगर आपने बाजार बंद कराए होते, अगर आपने नुमाइश चौरंगी पे बसें जलाई होती, तो देखते हैं आपको कितनी कवरेज मिलती. लेकिन सवाल ये है कि वो प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए था? क्या एक किसी खास सेक्ट के लिए था, या वो एक जनरलाइज बात कर रहे थे? आई थिंक एक पर्टिकुलर सेक्ट हु हैज बीन सफरिंग फॉर सो लॉन्ग, यस, दे केम आउट और वो सबके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे. वो सिर्फ अपने जो उनके सेक्ट के जो लोग मारे जा रहे हैं वो उनके लिए नहीं कर रहे थे, सबके लिए कर रहे थे. देखिए, बेसिकली ये कफन पोश धरना था, जिसमें लोगों ने ये कह दिया था कि अगर आप हमें मारेंगे तो हम मरने के लिए तैयार हैं, हम रोड पे बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम खामोशी से बैठे रहेंगे, और हम एक जो गवर्नमेंट के ओहदेदारान हैं उनको ये बावर कराना चाहते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें मारा जा रहा है, हम मरते चले जा रहे हैं, उसके बाद भी हम खामोश बैठे हुए. तो हमारी खामोशी को आप जो है ये ना समझें कि हमारे पास कुव्वत नहीं है. कुव्वत तो है. मेरा हमेशा यही सवाल होता है कि हम रोज बड़े मजे से चैनल्स पे बैठ के देखते हैं, कराची में 10 लोग मारे गए, कराची में 12 लोग मारे गए, फला जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, 15 लोग मर गए जी. हम ये रियलाइज नहीं करते कि उन 15 इंडिविजुअल्स के पीछे कितने और लोग हैं जो सफर करेंगे. फैमिलीज है ना, पूरी फैमिलीज है. उनको पता ही नहीं कि उनके कितने इंसिडेंट्स हुए, कि अभी तक लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं है कि हमारे जो अगर उसमें किसी इवेंट में उनके शहीद हुए हैं फैमिली मेंबर्स, तो उनको पता ही नहीं वो कहाँ है. देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. कुछ अर्से पहले एक ही घर के 3 लोग मारे गए. राइट. फादर, 2 सन्स. उस घर में 5 लोग रहते थे, उन 3 तो मारे गए और 2 जो बच गए, एक वालिदा या बीवी और एक उनका जो बच्चा बचा जो मेंटली रिटार्डेड था. अब आप बताइए, उसका तो पूरा उस लेडी का तो पूरा खानदान ही खत्म हो गया ना. कोई अर्नर नहीं है, ब्रेड अर्नर नहीं है, वो बाहर जा नहीं सकती, उनको कुछ बिजनेस का अक्यूमेंट नहीं है. तो आप देखिए ना कि ये जो हो रहा है, देयर हैज़ टू बी अ स्टॉप टू इट. हम बड़े आसानी से कह देते हैं, हम और आप या जो भी न्यूज़ पे लोग बैठे कि आज इतने लोग मर गए, लेकिन इट इज़ वेरी सैड. और उनकी डिमांड्स क्या हैं, आप अगर एक दफ़ा बता दें. डिमांड्स हम देखें तो उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखी थी कि इमीडिएट स्टॉप टू सेक्टेरियन किलिंग. सही है, बिल्कुल ठीक है. आई गेस हम सबकी एवरीवन है, हाँ, सबके लिए. अब ये बस मरना मराना खत्म होना चाहिए. एक्शन अगेंस्ट किलर्स जो कभी होगा नहीं, बिकॉज़ वो तो निकल जाते हैं, उनको तो कभी कैप्चर करना ही नहीं. उसके बाद ही तो पुलिस आती है. सीरिंग बैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स, ये कोई नई बात नहीं है. हर एक कहते हैं, हर पार्टी वाले कहते हैं कि जो बैंड आउटफिट्स हैं उनको बंद किया जाए, उनको खत्म किया जाए. कॉन्फिस्केटिंग देयर पोजेशंस. करेक्ट. उनके पास वो पोजेशंस आई कहां से? पहले तो ये अब वो आ जाती हैं कहीं से भी. कॉम्पेंसेशन फॉर विक्टिम्स फैमिली मेंबर्स, जो हमेशा प्रॉमिस किया जाता है, दिया नहीं जाता. टू गेट फेम एंड सम अप्रिसिएशन, वही मसाला खबर, लेकिन दिया नहीं जाता. कॉम्पेंसेशन कभी नहीं दिया जाता. मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द इंजर्ड, बिकॉज़ हमारे नॉर्मली देखे गए कि जिस हालात में उनको ले जा रहे होते हैं, किस हॉस्पिटल्स में ले जा रहे होते हैं, वहां उनको किस तरह की ट्रीटमेंट मिलती है, वो तो उनके लिए वही अनहाइजीनिक है. दैट्स वेरी ट्रू. प्रोविजन ऑफ किलर्स फुटेजेस. देखिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने कि जो कि गलत है. हर चीज बिल्कुल करेक्ट है. अगर बोल सकूं, ये सिर्फ एक सेक्ट की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उनकी डिमांड्स नहीं है. हम हर घर बैठे फर्क कि आपकी है, मेरी है. बिल्कुल सही है. मैं भी बोलती हूँ यार कि इनफ ऑफ किलिंग, कितना मारेंगे हम लोगों को. और मुझे तो लगता है दिस होल किलिंग बिजनेस इज बीइंग डन ऑन अ पर्पस. एब्सोल्युटली. देयर इज अ होल प्लान बिहाइंड इट. आप ये देखिए कि आपको और मुझे छोटे छोटे इश्यूज पे इतना उलझा दिया गया है कि हम बड़े इश्यूज पे बात ही नहीं कर सकते. और जब किसी बड़े इशू की बात आती है, उसको ट्रिगर करने के लिए काउंटर कोई एक इशू खड़ा कर दिया जाता है. सीएनजी कर देते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है, ताकि लोग अपने कमाई में जाके वापस. देखिए ना, आपने एक आदमी को इतना मशीन बना दिया है कि अगर वो आज से 4 साल पहले 100 रुपए कमा रहा था, तो आज उसी का कंपैरिजन
अगर करने जाएं तो उसी 100 रुपए को कमाने के लिए उसे 170 रुपए कमाने, यानी 70% का आपने सीधा सीधा इन्फ्लेशन कर दिया है 4 सालों में। 70% जो है आपकी वैल्यू ऑफ रुपी गिर गई है। टॉकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ रुपी, लेट्स टॉक जो डॉलर के अगेंस्ट हमारी जो पैसे की। जनाब व्यूअर्स, डॉलर का ये हाल है कि मिलता नहीं है, डॉलर का ये हाल है कि चाहिए सबको, डॉलर का ये हाल है कि आप ढूंढते चले जाएं, गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। आज डॉलर जो है अपनी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 साल में जितना नहीं गिरा, वो मैं आपको क्या बताऊं कि 100 रुपए के करीब पहुंच गया है। डॉलर की पोजीशन ये है कि जब नई गवर्नमेंट आई थी तो तकरीबन 60 रुपीज़ या 61 रुपीज़ का रफली था, ओपन मार्केट में 61.5 या 62 का भी अगर आप कर लीजिए, तो आज 99.5 रुपीज़ का भी $1 नहीं मिलता है। ये उन लोगों के लिए तो बड़ा फायदा है कि जो बाहर से आते हैं हमारे मुल्क में, जैसे अगर किसी का भाई नहीं जाना है ना, नहीं हम नहीं जा सकते, अब आप भूल जाए। हम अगर कोई पहले एक चीज़ $5 की खरीदते थे तो अब हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब वो डॉलर जो है वो पाउंड की वैल्यू का हो गया, और पाउंड पता नहीं किसी और वैल्यू का हो गया। पाउंड इज व्हाट 150 157। 157। तो आप ना यूके जा सकते हैं ना आप यूएस जा सकते हैं। आप जाइए। हम इंडिया पाकिस्तान जा सकते हैं। नहीं, इंडिया पाकिस्तान तो आप जा सकते हैं, लेकिन इंडिया का रुपया भी जो कभी 8 आने का होता था आज 2 रुपए से ऊपर हो गया। देखिए वो इंडिया का अभी आप तो व्यूअर्स आप इंडिया जरूर जा सकते हैं। हमारे मिस्टर मलिक आए थे, मिस्टर मलिक, कौन से मलिक? बैन मलिक। बैंड बजाते हैं, बैंड हर चीज को बैन कर देते हैं। अच्छा ये वो कर देते हैं, सब बंद कर देते हैं। वो क्यों कर देते हैं? सिक्योरिटी थ्रेट। सारे ऑफिशियल्स को ना हमारे सिक्योरिटी थ्रेट, आप और मैं पागल है जो रोड पे फिर रहे थे, नो सिक्योरिटी। उनको सिक्योरिटी है वो आते नहीं, इनको सिक्योरिटी है ये बंद कर देते हैं, तो हम क्या करें? हमें भी तो सिक्योरिटी की जरूरत है। हम इंडिया चलते हैं, वीजे में भी अब आसानी है। हाँ जी, मिस्टर मलिक मैं कहूँगा इन्हें, ये आए हैं, इन्होंने जो है कहा है, खुशखबरी दिया हमको कि हर आदमी, हर बूढ़ा आदमी 50-70 साल से ऊपर एंड बच्चे यानी हमारा कोई रोल नहीं है, वो जाए ऑन अराइवल, उन्हें वीज़ा मिल जाएगा, वो जाए अपने प्यारों से मिलें। हमें भी तो जाना है, हमें भी तो अपने प्यारों से मिलना है। शहर भी बढ़ा दिया ना, पहले 3 जी, पहले 3 थे, 5 हो गए शायद। हमें भी तो अपने प्यारों से मिलना है। हमारे भी तो स्काइप के थ्रू बहुत सारे दोस्त होंगे। आपको तो एक्टर्स से मिलना है ना बहुत सारे। तो आपको तो वीजा चाहिएगा। नहीं, मुझे एक्चुअली बैंगलोर भी जाना है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे स्विमिंग की जो इंडिया की साइड स्विमिंग है ना वो बैंगलोर में होती है, सो आई रियली वांट टू गो देयर। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर। अच्छा, मैं कुछ और, मैं कहीं और चला गया। नहीं, अच्छा मैं उन बातों को सुनती रही हूँ। नहीं तो आप क्या बिजनेस वीजा लेके जाएंगे, तो आप बिजनेस वुमेन बन के जाएंगे, तो आपको तो बहुत जल्दी वीजा मिल जाएगा। हाँ, चलिए होंगे 247 की तरफ से। हाँ, चले ही ना जाएंगे। Viewers, on a serious note, there is some progress. वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को कदरे आसान कर दिया गया है, which is a good thing because we have families, I mean both of the nations have families everywhere, because कराची में भी, पाकिस्तान में भी लोगों की फैमिलीज हैं जो इंडिया में रहते हैं, और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनकी इंडिया में कहीं ना कहीं फैमिलीज है, बिकॉज जब अनडिवाइडेड इंडिया था तो हम स्कैटर्ड ही तो थे, और आज कुछ लोग वहाँ आ गए, कुछ लोग यहाँ से चले गए। इनफैक्ट a lot of people जो नहीं जा सकते थे अपनी फैमिली से मिलने, अब होपफुली उनके लिए आसानी होगी, उनके लिए ज़्यादा खुशखबरी है। जी एब्सोल्युटली, नहीं आपके लिए तो है, आपने तो एक्टर से मिलना है जाके, हम एब्सोल्युटली देइएगा। वेना मलिक से मिलेंगे आप? मलिक से मिले जाऊंगे मैं। क्यों वेना मलिक से क्यों मिलेंगे आप? भाई मीना मलिक है भाई। इंडियन है वो? हाँ, excuse me, she's Pakistani. So then why did you say you want to meet the Bollywood actress? She's become a Bollywood actress. She's like this celebrity. तो आप उनसे कहें कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन की हैं, पाकिस्तानी, हाँ पाकिस्तानी एम्बेसडर है वो, और वो जो गाने कर रही हैं वो क्या पाकिस्तानी एम्बेसडर है? Modern. She's a modern. Enlightened moderation. Enlightened moderation. She's I guess highlighting the modern Islam. है, इस नोट पे मैं एक छोटे से ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। Stay tuned. वेलकम बैक। आपके पास नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? मेरे पास है। मेरे पास तो बहुत सारी हैं जो आप मुझे बोलने नहीं दे रही। हाँ, मैंने आपको बोलने दिया। जी मैं कहाँ बोलता हूँ? लोगों को मुझसे शिकायत है कि मैं बोलता नहीं। गलत शिकायत है। अच्छा, is that so? फिर लेट्स टॉक अबाउट दिस वन सीरियस न्यूज़ जो हमने वीकेंड पे देखा।
आपने नोट किया कि आजकल जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो नॉर्मली बहुत हाईली सिक्योर्ड एरियाज में जाके होते हैं। जी हाँ, व्हिच इज अलार्मिंग। फोर्स बेसेस हैं, कराची में हुआ है, देन का पंजाब में हुआ था, एंड नाउ दे हैव गॉन टू खैबर पख्तूनख्वा। दे आर शोइंग दैट दे कैन गो एनीवेयर। हु इज सपोर्टिंग देम? Who is providing them the assistance? We need to seriously think over this now. That's a big question mark. You see, I mean, without the assistance of the so-called high-ups, this cannot happen. You see, you're providing them accesses to all these places where normally one cannot go. Exactly. You see, can you go inside the airport? I cannot. Can you roam around? I mean, well, you can roam around the places where you can easily go parking. But yes, they are secured. There are movie cameras installed everywhere. In fact, अगर आप there's surveillance going on round the clock. कराची के जो एयरपोर्ट है that connects to Malik Ant, अगर आप वहाँ पे भी जाके गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस फौरन आके वहाँ पे they get alert और वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो इस तरीके के घिनौने अटैक्स कर जाते हैं और फिर बड़े फ़ख्र से वो बता भी देते हैं कि ये हमने किया है, और फिर भी हमारी गवर्नमेंट खामोश रह जाती है, या तो हम उन्हें ज़िंदा नहीं पकड़ पाते फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, या हम उन्हें मार देते हैं या वो फ़रार हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने आज की ख़बर में पढ़ा हो कि जो 2009 में जो जुलूस के प्रोसेशन पे जिन लोगों ने हमला किया था, उनमें से कुछ लोग 2010 में सिटी कोर्ट की प्रेमिसेस से भागने में कामयाब हो गए थे, और आज की ही खबर है कि नैब के कोर्ट्स जो हैं उसमें वो फाइलों पे डस्ट पड़ी और 2.5 साल से उसकी कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई है। नोबडी इज बॉदर्ड। व्हाई इज दैट? वी ऑल नो व्हाई इज दैट। आई मीन आरंट वी, आई मीन हमारा दिल नहीं दुखता क्या? हमारे पास बिल्कुल भी अब ज़मीर हमारा मर गया है? क्योंकि देखें ना, वो लोग आते हैं पेशावर एयरपोर्ट पे अटैक करके चले जाते हैं, वो 3, 4, 5 रॉकेट्स फायर करने में कामयाब हो जाते हैं, वो hundreds of rounds of fires खोल देते हैं, और हमारी आर्मी को इन्वॉल्व होना पड़ता है, हमारी एयरफोर्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है, हमारी पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ता है, और हम उसके कई देर के मुकाबले के बाद कुछ लोगों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। तो क्या वो इतने पावरफुल हैं कि उनका इतना एम्यूनेशन है? Well, I'm sure they must be very powerful, तभी वो इतने उनका सिस्टमाइज्ड एक तो प्लानिंग है उनकी कि they actually managed to get into those areas. That's correct. I mean, and they वो ये नहीं कि आप कहते हैं ना अनाड़ी पना नहीं है उनपे। They're professionals. Prepared. They're professionals. In fact, कितने केसेस हुए हैं जो उनके लगेज या जो भी वो बैग्स होते हैं, तो they come prepared with food items and उनके जो arms and ammunition, they have all access to it. I mean, अगर आप पेशावर की ही बात करें तो एक तो सैटरडे की रात में हुआ है। जी हाँ, आप ये देखिए जितने अटैक्स होते हैं ना, ये रात को पर्पसली किए जाते हैं क्योंकि अंधेरा होता है और उनकी लोकेशन भी फौरन नहीं पता चल सकती, और अंधेरे की वजह से वो भागने में भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन वेल, cheers for our army or air force or police who fought very gallantly to kill all these people. Unfortunately मुझे अफसोस उन लोगों के लिए जो रेजिडेंशियल एरिया में जिनके घर बर्बाद हुए थे, मतलब वैसे ही हमारे यहाँ आप देखें गुर्बत कितनी है, लोग मुश्किल से करके अपना घर बनाते हैं और फिर इस तरह के अटैक्स पे उनके घर डैमेज होते हैं, and they are the ones left sitting on the roads. That's correct. और न्यूज़ मीडिया में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स चले जाते हैं वहाँ पे, उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं, उनके साथ 2 मीठे बोल बोलते हैं, और ये वादे ज़रूर करते हैं कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको ये बना देंगे, आपके घर रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, और उसके बाद वो लोग से वादे ही रहते हैं, पिसते रहते हैं, और वो लोग गिरिया करते रहते हैं, वो फरियाद करते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि बादशाह सलामत जब चले जाते हैं तो फिर चले ही जाते हैं। लेकिन अगर इस अटैक में एक नई चीज जो सामने आई है, which was the tattoo. Yeah, the identity of few people. I mean, सोशल मीडिया पे हर जगह पे कॉमनली था। हमारे मीडिया ने क्या बताया ये? नहीं, I didn't see it on TV. मैंने इनफैक्ट I went through the social media, Twitter and Facebook पे मैंने images देखी। TV मैंने इतना देखा नहीं because I stopped watching news. I don't really want to watch it anymore. आप अच्छे प्रोग्राम्स देखा करें, सिटकॉम्स देखा करें। उस पे ही बात करते हैं। But tattoo it was a big controversy, और इसमें जो हमारे रिलीजियस उलेमा हैं उन्होंने बोला है कि ये ऑब्वियसली मुसलमान नहीं है। नहीं, इनकी तो हमने फेसबुक पे आईडी में लोगों के कमेंट्स भी पढ़े कि उन्होंने कहा कि ये इनिशियल रिपोर्ट्स हैं कि ये सब उज़्बेक्स थे, तो यानी पाकिस्तानी तो है ही नहीं। तो अब ये पाकिस्तानी कैसे? हाँ, अगर ये पाकिस्तानी नहीं है तो ये हमारे पाकिस्तान की टेरिटरी में कैसे आए? कौन लेकर आया इन्हें? कुछ लोगों ने इशारा दिया है 2
आउटफिट्स नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक्चुअली, और जिनको काला पानी कहा जाता है। वेरी बैड। आप यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड में नजर भी नहीं आएंगे, जिससे क्या बात नहीं, अब हमने पढ़ा है, हम तो वो बता रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है, और कोई सी और आई और ए कुछ कह रहे हैं लोग, काला पानी और सी और आई और सीन और अलिफ और ये पता नहीं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, बट लेकिन सोशल मीडिया पे है। बट हैव यू सीन द टैटूज, दे आर प्रीटी इंटरेस्टिंग, और मुझे तो ये किसी और चीज की भी याद दिला रहे हैं। शैतान आपको इंटरेस्टिंग लगता है? शैतान ही है ये, आपको इंटरेस्टिंग लगता है? No, I mean, I wouldn't see... इनको जरा अब देखें, इनके ऊपर कड़ी निगाह रखें, शैतान इनको इंटरेस्टिंग लग रहा है। No, I wouldn't see... हर बुरा काम जो है ना लोगों को अट्रैक्ट करता है, ये भी इसलिए इनको अट्रैक्ट कर रहा है टैटू। देखिए मुसलमानों पे टैटू बनाना अलाउड नहीं। क्या ये मुसलमान थे? मैं वही तो बोल रही हूँ कि मुसलमान नहीं होंगे ना पे ये। हाँ, ये मुसलमान नहीं थे, you're right। क्योंकि अगर हम, और जो लोग कुछ बना भी लेते हैं टैटूज, तो वो इस तरह के टैटूज नहीं बनाते। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि ये टैटू, जी हाँ, टैटूज पे we'll do a program on tattoos। It's getting popularity in Pakistan very। In fact, आपके यहाँ पे टैटू पार्लर्स खुल गए हैं। Well, क्या ये सही है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? नहीं, इस्लाम तो नहीं। Well, ये बड़ा क्वेश्चन है, इस पे थोड़ी सी रिसर्च कर, जी रिसर्च करके, और इस पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएंगे और कोशिश करेंगे किसी इस्लामिक स्कॉलर को, उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें। ये टैटू जरूर देखिएगा। दिस वाज अ new thing. Yeah, I mean, this was the first time we have seen this in the attackers, so perhaps they are also on the modern side, enlightened moderation वाली जो बात आप थोड़ी देर पहले आपने हमसे सिटकॉम्स की बात की थी। आजकल आप देख रहे हैं, मैं पूरी पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री हिली हुई है। डर लग रहा है ना? डर लग रहा है उनका भी, बेचारे उसकी भी प्रेस क्लब के बाहर एक प्रोटेस्ट होनी थी, जो माशाल्लाह हमारी कराची के हालात की वजह से जो है ना पोस्टपोन हो गई। पीसफुल हालात थे वो, आप प्लीज ऐसा ना करें। वो बेचारे वो पीस में नहीं थे ना। वो पीस में नहीं। देखिए वो हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस उन्होंने बड़ा कमा लिया है, अब उन्हें डर भी लगने लगा है कि हमारी कमाई बंद होने वाली है। कमाई पे ना लात लगने वाली है बेचारों की। लात लगने वाली है, लगी नहीं, लग गई है। a lot of बल्कि मैं उस दिन देख रही थी, a lot of production houses have started निकाल रहे हैं वो लोगों को। सस्ता खूबसूरत कंटेंट मिलेगा तो कौन नहीं लेगा बीबी। लेकिन मैं ऑनेस्टली बात बोलूं, जो मेरी ड्रामा इंडस्ट्री वालों से भी ये क्वेश्चन है कि अगर उस ड्रामे की रेटिंग आ रही है, मतलब लोग देख रहे हैं उसको, मतलब ये है कि आपकी एक्टिंग थर्ड क्लास हो रही है। आप अपने आप का कंटेंट आप इम्प्रूव कीजिए। आई मीन देखिए, बड़ा सीरियस इशू है। हम घरों में ये देख रहे होते हैं, आप ममनून टाइप के प्रोग्राम्स बना रहे हैं। क्या ज़रूरत है जी आपको अपनी यंग जनरेशन को इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स इतने ओपनली दिखाने के लिए? देखिए, आपका मज़हब आपको कहता है आप बेसिक्स अच्छी कीजिए, आप अच्छी तालीम दीजिए उनको, फिर आप इस टाइप के प्रोग्राम्स दिखा के जहाँ रिलेशनशिप्स और अफेयर्स इतने ओपन हो रहे हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस्ड हैं दूसरे मीडिया से, इसलिए आप मजबूर हैं ये सब बताने पर। देखिए, एक चीज़ होती है कि आप सोशल डेवलपमेंट करते हैं, अच्छे हाई मॉरल वैल्यूज़ देते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि आप बेहूदगी करें। आपके ड्रामेज, आपकी जो लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज पे बहुत जोर दिया जाता था। हम बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मा काफ और काफ पे हमें खिंचाई कर देती थी। बिल्कुल। लेकिन आजकल के एक्टर एक्ट्रेसेस, आजकल के जो हम ड्रामा देखते हैं उसमें जिस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही है, जिस तरह के कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं, आई मीन वो थर्ड ग्रेड है वो, और वो बच्चे भी बैठ के देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। वो थर्ड ग्रेड है और हम फख्र महसूस करते हैं कि हम ये इतना बड़ा, इतने इस तरह की बातें हो रही हैं व्हिच आर नॉट सूटेबल फॉर किड्स, बट दे आर वाचिंग इट। क्या किया जा सकता है? हो सकता है ये व्यूअर्स, ये हमारा न्यूज़ एंड रिव्यूज भी किसी फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा है। हो सकता है ये कंटेंट अच्छा हो। अच्छा, और मेरा क्वेश्चन इनसे ये भी है कि अगर आप जैसे टर्किश ड्रामा जो आजकल हमारे चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं ड्रामा इंडस्ट्री के वो हिल गए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह तो हमारे यहाँ इंडियन मूवीज़ भी दिखाई जा रही हैं, जो एक ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री ने भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी कि इस तरह की मूवीज़ की, लेकिन आप उस स्टैंडर्ड की चीज़ें पर प्रोड्यूस करें ना लोगों के लिए। असल में बात ये है कि अच्छा सस्ता कंटेंट इन लोगों को मिल रहा है, उसमें कुछ वॉइस ओवर्स जो होती हैं उन लोगों की कमाई हो रही है, और हमारे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट जो हैं अब वो थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि अब बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो फॉरेन डब्ड प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं, तो उनको जो इनसिक्योरिटी हो रही है, जिसका ये आउटबर्स्ट आप पिछले कोई 4-5 दिनों से कुछ चैनल्स पे बड़ा ओपनली देख रहे हैं कि ये बहुत ओपन डिस्कशंस कर रहे हैं। वो ये भी ज़रूर कहते हैं कि हम चैलेंज से डरते नहीं हैं, तो फिर उड़बान कमर क्या डरता है? उड़बान कमर क्या डरता है? प्रोड्यूस ऑल, आई मीन बीच में इतने ड्रामा आए थे, पाकिस्तानी ड्रामा आए थे जिसने मतलब लोगों को वाकई में हैरान कर देता कि ये कौन सा एस्पेक्ट। देखिए, पाकिस्तानी ड्रामास हमेशा से दुनिया भर में बहुत हॉट केक्स की तरह गए। आज भी एक बड़ा अच्छा आ रहा है, सीक्वल आ रहा है
तन्हाइयाँ का मैं देखता हूँ उसको बहुत शौक से। अगर मेरा मिस हो जाता तो मैं रात को जाग के उसको देख रहा हूँ। इसका मतलब है अच्छा कंटेंट अगर आप प्रोड्यूस करें तो लोग देखेंगे। एंड दे गॉट द रेटिंग। जैसे अगर मैं चैनल का नाम ले सकूं, हम टीवी आप लीजिए, ओपनली लीजिए जी, मेरा चैनल में आप लीजिए हम टीवी पे जैसे वो हम सफर था, या अभी एक आया था शहरिज़ाद आया था। आई मीन वो था कंटेंट व्हिच पीपल वांट टू सी। मेरा साइन था यानी हाईएस्ट रेटिंग्स पे करते थे। इट हैड गुड कंटेंट एंड एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड। यस दैट्स करेक्ट। जरूरी नहीं कि रेटिंग में आप फहाशी एंड यू नो ये लोग कहते हैं फहाशी तो हम नहीं दिखाते हैं, ये कहाँ दिखाते हैं। वो ड्रामा आया था जिप के नाम से, ज्यादा नहीं था, बस इट वाज ओके। ठीक है अब देखें मॉडर्न सोसाइटी है, हम बताना चाहते हैं कि हम इतने, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम बाहर के मीडिया को देख के हम इतने इन्फ्लुएंस हो गए कि हम समझते हैं कि अगर हमने उससे ज़्यादा नहीं दिखाया तो हम फ्लॉप हो जाएंगे। ऐसा नहीं है जी। आप जब भी कोई अच्छी चीज़ बताएंगे और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे तो वो अच्छी चीज़ चलेगी। क्यों हमारे पास्ट में जितने भी ड्रामे थे, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे या और वारिस, हम आज भी वारिस ड्रामा देखते हैं तो बैठ जाते हैं, ग्लू हो जाते हैं अपनी सीट्स पे, क्योंकि वो बड़ा पावरफुल कंटेंट था। एंड अगर आप प्रोटेस्ट करने निकलेंगे दैट जस्ट शोज हाउ वीक यू आर। टू बी ऑनेस्ट, आपको प्रोटेस्ट करना है, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर दीजिए, फाइट बैक। आप इस तरह का कंटेंट लाएं कि लोग उन चैनल्स या उन ड्रामा को देखना छोड़ दें और आपके ड्रामा देखना स्टार्ट। ऑब्वियसली उनके पास नहीं है और ये उनको अच्छा कंटेंट लगा उन्होंने। देखिए वो तो अच्छा और घटिया कंटेंट खरीद लेते हैं। अब एक चैनल जो है वो हमने यहाँ स्टार प्लस बंद हुआ, उसने स्टार प्लस के ड्रामे उस पर दिखाना शुरू कर दी, व्हिच इज आई मीन सिक। आप एक ही चीज को 4 एपिसोड तक घुमाते रहते हैं। हमारे घर वाली खवातीन यूं करके, आप भी देखती नहीं, वो उस पर ऐसे ग्लू होके देख रहे होते हैं यूं। और अगर कभी कोई बोले चाय बना दो, अरे ड्रामा खत्म होने दे। आपके घर में भी ऐसा होता है? नहीं, मेरे घर पे नहीं देखते हैं। आप देख लें? नहीं, we don't। सब घरों में देखा जाता है? No, अच्छा? we used to, but now not। वो तुलसी नहीं देखती थी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, that's चले। I would rather watch all these reality based shows जो आते हैं ना इंडिया के, right? जो उनकी सिंगिंग प्रोग्राम्स होते हैं, डांसिंग, वो मैं देखती हूँ शौक से बैठ के। डांसिंग देखती हैं? Otherwise I don't। हाँ। अच्छा जी, मॉडर्न व्यूअर्स, इन्होंने बड़ी लाइट बातें की। कुछ बिजनेस बातें करते हैं, कुछ बिजनेस बातें करते हैं, क्योंकि अदरवाइज मैं तो ज़ाया हो जाऊंगा यहाँ बैठे। व्यूअर्स, बिजनेस इंडस्ट्री में ये है, क्विकली हम इसको रैप करते हैं। 4-5 खबरें हैं जो कि इंटरेस्टिंग हैं, कि जहाँ पे मुल्क में हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और हमारे मुल्क को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वहाँ एक अच्छी खबर ये कि इंडस मोटर्स ने 500 से 600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। वो लोकली असेंबल्ड SUVs जो है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2013 से लॉन्च करेंगे। आप बताइए SUVs क्या होती हैं? आपको पता है? आपके लिए आ रही हैं? मेरे नहीं आ रही, मेरे और आपके लिए आ रही। बड़ी महंगी होंगी लेकिन। SUVs वो होती हैं 3 डोर जी, मुझे भी नहीं पता था, मैंने अपने दोस्त से हेल्प ली। लेकिन ये होती हैं स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, जो पिजेरो टाइप की छोटी, यानी इट इज नॉट दैट बिग, इट इज इन बिटवीन। नजर आती है रोडों पे वैसे थोड़ी बहुत। ये वो होती हैं कि जो बाहर से हम मंगा रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, दिस इज अ गुड न्यूज़ दैट somebody is investing in your economy and perhaps this will trigger some economic activity, because जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कोई प्रोडक्शन के लिए या किसी काम के लिए उसको पैसे को लगा रहे होते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। उससे जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो लोग जो हैं खुशहाली की तरफ जाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द गुड न्यूज़ व्हिच आई हैड कम अक्रॉस टुडे। एंड द अदर जिसमें जो मुझे नजर आ रहा है कि रोड पे और ट्रैफिक हो जाएगी, बिकॉज़ मोर कार्स विल बी। देखिए, आप डाउन साइड की बातें ना किया करें, पॉजिटिव्स की बातें आप किया करें। और उसकी वजह ये है कि देखें, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी तो हो सकता है हमारे लीडर्स जो हैं थोड़ी सी डेवलपमेंट भी करें। चले दूसरी न्यूज़ पे आते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस जो पहले 5 महीनों में इस साल में आई है वो तकरीबन $5.982 बिलियन की है, जो पिछले साल के मुकाबले में $0.743 बिलियन से ज़्यादा है। व्यूअर्स, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। जी हाँ, ज़्यादा है। आयशा को सिर्फ इतना बताता चलूँ मैं, उनकी भी बिजनेस ऑक्यूमेंट में मैं थोड़ा सा इजाफा करूँ कि फॉरेन रेमिटेंस हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स को हम दें तो हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है।
उसका जो डिफरेंस है वो हम इन फॉरेन रेमिटेंस या ज़राए मुबादला से, जो ये ज़राए मुबादला इससे पूरा करते हैं, क्योंकि हमें कर्जे बहुत ज़्यादा वापस करने हैं। तो अगर ये फॉरेन रेमिटेंस ना आए तो हमारे फॉरेन रिजर्व टक करके नीचे गिर जाएंगे, जो कि बड़े, आप ये दुखती रख पे हाथ ना रखा करें, क्योंकि वो वैसे ही बहुत गिर चुके हैं और वो अब मजीद गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो hats off to all those people who are residing abroad and sending remittances to help us Pakistanis living over here. और आखिरी न्यूज़ आपकी, आखिरी, जी हाँ, आखिरी न्यूज़ ये है कि वो भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से व्यूअर्स, कि लोकल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को इन्हीं 5 महीनों में जहाँ की हमारी रेमिटेंस इंक्रीज हुई है, वहाँ पे उन्हें 5 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। आपने कभी सोचा कि ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को क्यों नुकसान होता है? नहीं सोचा ना, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि गाड़ियां तो इतनी बिक रही इनकी, इनकी नहीं बिकती ना, वो बिकती हैं कि जो बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं। बट अभी बाहर से इंपोर्ट होने पे भी तो कुछ आया था ना। अब वो इन्होंने अपना काम किया ना, इन्होंने नहीं देखें, वो ये होता है कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स का एक डेलीगेशन जाता है और मिस्टर जरदारी या मिस्टर मलिक या मिस्टर XYZ से मिलता है और फिर एक खूबसूरत सा तोहफा होता है। अपने दिल की नहीं तोहफा दिया जाता है, ये वैसा नहीं, तोहफा होता है, तोहफा होता है। तोहफे के बाद वो अपनी गुजारिशात करते हैं और फिर वो बैन लग जाता है। यूएस पहले आपको मैं बता दूं कि 5 साल पुरानी गाड़ी आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते थे, इसलिए आपने देखा कि बहुत रेंज ऑफ वैरायटीज़ आपके पास आ गई थी, और अब वो जो है वो सब ख़त्म हो जाएगा। अब वो लिमिट 5 साल से कम करके 3 साल कर दी गई है। 3 साल करने के पीछे जो मुझे वजह नज़र आती है कि 3 साल पुरानी गाड़ी जो होगी वो कदरे महंगी होगी, और उस टाइम पीरियड में जो है यहाँ पे लोकल, अब आप देखें ना लोकल ब्रांड्स आपके पास क्या हैं, टोयोटा, होंडा, सुजुकी। बाहर से आ रही थी होंडा है लेकिन बहुत थोड़ी सी है, डाइट्सू कोरे ने बंद कर दिया, सुजुकी ने जो अपनी छोटी गाड़ी थी वो बनाना बंद कर दी। अब हमारे पास चॉइसेस जो है वो बहुत लिमिटेड थी। अब हमारे पास सिर्फ हाई एंड गाड़ियां बच गई हैं, तो वो हाई एंड लोगों के लिए। तो गरीब आदमी, आप जो कह रही थी ना ट्रैफिक कम करनी, तो ये काम किया गया ट्रैफिक को कम करने का। नजर तो नहीं आ रहा मुझे। होगा जी, होगा फिर प्रेशर जाएगा, फिर कोई डेलीगेशन जाएगा वहाँ मिलने के लिए। लोगों के पास पैसे बहुत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगर पैसे नहीं है तो बैंक है उनके पास। बैंक जिंदाबाद। वो कहते हैं कि हम लोन्स दिए जाएंगे। वो अलग बात है, CNG है ना है। आपको पता है इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया आधे % से, या तो जो लोग रिटायर्ड हैं जिन्होंने पैसा बैंक्स में रखा था सेविंग स्कीम्स में, उनको प्रॉफिट अब कम मिलेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोग मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शंस में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उनको थोड़ा सा फायदा होगा, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी। तो ये कुछ प्लस भी होता है हर चीज का, कुछ माइनस भी होता है। That's the story of our life. That was our news and reviews for today. Yes. And hopefully we will be doing 2 episodes per week. Hopefully. of the week करेंगे। Hopefully अगर हम लोग, अगर ज़ीशान मर्चेंट साहब के पास टाइम हो और हम लोग अगर टाइम पे आ सके तो। हाँ टाइम पे। नहीं, I wasn't informed. I'm sorry. नहीं, मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा था। On this one, we're going to end the show. After feedback, comments are more than welcome. Keep watching and be safe. Allah Hafiz. Thank you. Khuda Hafiz.